हेलो एवरीवन, जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि इन सारे क्वेश्चन को रट लो। आने वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवेशक, रक्षक, दूरभाष या खाता? तो आरक्षक, आरक्षक बोलते हैं पुलिस को। और इसको बहुत ज़रूरी है आपको रटना, ठीक है? नहीं रटोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे बहुत जीके जीएस के जाके प्लेलिस्ट में देखना, बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड जो बहुत आ रहे हैं 2023 के एग्जाम से रिलेटेड बहुत। बैंकों को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकोष, बकबाव, अड्डा, दूरभाष, खाता। जिसमें भी हिंदी आते हैं, जैसे यूपी में टी टेट ये हो गया, यूपी पुलिस, एसआई, यूपीएसआई, इनमें हिंदी पूछा, एसएससी जीडी, ये सब मेन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। तो जो भी तैयारी कर लो। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकोष। ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ध्वज गीत की रचना, ध्वज गीत जो है उसकी रचना किसने की थी? रामधीर सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्ता, मक्खन लाल चतुर्वेदी, ये श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद, डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन में। भारत में राष्ट्रगान का रचनाकार है? राष्ट्रगान किसने? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। इसमें भी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान लिखने वाले, बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस उपन्यास के लिए से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन आपका सही है। आपने पहले भी जीके जीएस का मेरा क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें लिखा था मैंने किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है ना? तो इसका आंसर बी आनंद मठ होगा, ठीक है। और वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये भी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस 4 मार्च, 27 मार्च, 7 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। बताओ, दिवस के बारे में मैंने वीडियो भी डाल रखा है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है गाइस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, बताओ जल्दी से। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। सी आंसर राइट आंसर है, 22 अप्रैल, सी आपका राइट आंसर हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे क्या पूछते हैं। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सबको रटना बहुत जरूरी है आपको। विज्ञान दिवस, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, टाइम नहीं मिलेगा इतना। 28 फरवरी का, ठीक है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 मार्च, 27 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन बताओ जल्दी से, ए बी सी डी। ए आपका राइट आंसर है 8 मार्च। ये तो बहुत ईजी होता है, 8 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी से रटना, बहुत क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पता चल गया 8 मार्च को महिला दिवस, ठीक है। तो बाकी 2 में ही होगा। 11 जुलाई को हमारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे पॉइंट क्वेश्चन से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ गाइस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत आसान है, बहुत 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 ज़्यादा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, जबकि ये कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है, ये 14 जनवरी होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे डाउट लग रहा है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? लेकिन अगर वो 4 ऑप्शन था तो 14 सितंबर ही होगा, ठीक है। लेकिन जनवरी, 9 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है, ठीक है गाइस। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाए? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, बताओ गाइस। हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया दिवस
17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बी आपका राइट आंसर। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस, 4 ऑप्शन फिर से हैं, कुछ के पता चल गए हैं, 17, 19 के, 11 का भी, तो बचा हुआ जो होगा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। डी आपका राइट आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज, मधुमेह को डायबिटीज भी बोला जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सबको पता चल ही गया होगा 14 नवंबर, क्योंकि बाकी के 3 तो हम पढ़ ही चुके हैं किस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो भी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस 9 दिसंबर, 14 नवंबर, 11 जुलाई, 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आसानी से पकड़ लो, 1 जुलाई। ठीक है, डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने दिए ही ऐसे ऑप्शन है कि बाकी सबके तो पहले भी पढ़ा चुका हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी, कोई उर्वशी वो एक्ट्रेस के बारे में नहीं सोचना, उर्वशी ये अलग चीज है, उर्वशिस है, नहीं है, कोई और चीज नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, ये है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। कामयानी के लेखक कौन है? कामयानी के लेखक कौन है गई? 4 ऑप्शन है, बताओ कामयानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ये आपका राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। ये आपका रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में तो आपको पहले ही पता चल गया था, तो बचा कुछ 3 ऑप्शन थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 4 ऑप्शन है, बताओ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी के लेखक पूछा गया है। समझ में आई? अब किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। डिटेल में वीडियो चाहिए तो जिस भी टॉपिक पे चाहिए कमेंट जरूर करना। चंद्रकांता के लेखक कौन थे? चंद्रकांता, मूवी वूवी मत समझने लग जाना यहाँ पे, या फिर इससे रिलेटेड अगर मूवी आएगी, मैंने तो नहीं देखी, अगर आई होगी देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। क्योंकि कभी कभी ना 1-2 क्वेश्चन इतना डीपली दे देता है ना कि हम खुद, और आपको भी लग रहा है ये क्वेश्चन आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी लाइटली मत लेना किसी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एज यू लाइक इट के लेखक कौन है? एज यू लाइक इट के लेखक विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर, ये आपका बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारत है एक, बताओ, ये तो बहुत इजी है। हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं, पहले 2 तो नहीं होंगे। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी किसी भी धर्म का वो नहीं है, धर्मनिरपेक्ष, धर्म से अलग है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ये आपका सी आपका राइट आंसर है। भारत है एक। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अगला क्वेश्चन है आपका, बताओ। 4 ऑप्शन है। राष्ट्रपति, इसी के पास पावर होती है अखिल भारतीय संविधान की नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति ही करता है इसकी नियुक्ति, क्योंकि पावर होता है उसका, पावर ऑफ एटॉर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, कौन होता है भाई? जिलाधिकारी, ये आपका राइट आंसर हुआ। जिलाधिकारी ही होता है जो सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे है, भूदान आंदोलन किसके प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन, तो आपका भूदान आंदोलन, 4 ऑप्शन, मुझे नहीं बताना, आपको बताना है। पहले आपका टेस्ट, फिर मेरा। सी विनोबा भावे, ये भी इजी था, ऑप्शन से देखा जाने, जैसे मैंने ऑप्शन दिए उस हिसाब से तो ये इजी है वहाँ पे, लेकिन रट लेना, वहाँ पे मेरे जैसा ऑप्शन नहीं होगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
जब भारत आजाद हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका डी आंसर सही है, सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, ये उस समय थे जब अंग्रेज थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, डी। कहीं से भी गलत मत करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की महिलाओं का वेश साड़ी नहीं है? उत्तर प्रदेश की औरतें पहनती है, पश्चिम बंगाल की औरतें पहनती है, अरुणाचल प्रदेश की औरतें, आंध्र प्रदेश की औरतें पहनती है, अरुणाचल प्रदेश की औरतें नहीं पहनती। तो सी आपका आंसर हुआ। ये पहाड़ पे पड़ता है, अलग भी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे सूट पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, जातक कथा है संबंधित है गौतम बुद्ध से, गांधी जी से, शिवाजी से, चाणक्य से। 4 ऑप्शन बताओ। जातक कथा संबंधी, जातक कथा जो है वो किससे संबंधित है भैया? काफी सर्दी हो रही लग रहा है। गौतम बुद्ध से। जातक कथा है गौतम बुद्ध से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। भारत में महिलाओं को खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? कौन जिम्मेदार नहीं है खराब दशा के लिए? दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह या पुरुष प्रधान समाज? विधवा पुनर्विवाह। खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? यही विधवा का दोबारा शादी हो जाती है तो सुखी जीवन जी जाती है, इसीलिए ये जिम्मेदार नहीं है। बाकी दहेज तो जिम्मेदार है ही, बाल विवाह भी कम एज में शादी कराओ, पुरुष प्रधान समाज यानी सिर्फ पुरुषों की मांग हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन भी थोड़ा वैसा है ना, इसीलिए विधवा पुनर्विवाह वही करता है। अगले क्वेश्चन में, भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ है? नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। सिलिकॉन घाटी कहाँ है भैया? सी बेंगलोर। ठीक है, सी आपका हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बता, ये तो सबसे इजी हो क्या रे? बी आंसर, लखनऊ। यूपी वालों खड़क, बी आंसर। ये चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत की राजधानी कहाँ है? ओ भाई, ये भी क्वेश्चन है क्या? तो ये तो सबसे पता है, नई दिल्ली। ए आपका करेक्ट आंसर है। ए आपका करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी, ये भी पता ही होगा, इसमें क्या इतना सोचना है? सोच रहा कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये लोग ही आधे से ज्यादा लोग गलत करके आते, पता नहीं क्यों भैया। अपने भारत के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। तब भी आपका आंसर भोपाल, पता ही है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान, पहले बात राजस्थान नहीं, ये आंसर राजस्थान होगा, क हटा दिया जाए तो। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? ठीक है, तो आपका पता है राजस्थान, जयपुर। जयपुर वालों, सबको कवर कर रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? अब आया ना थोड़ा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? एक नाम अलग दिख रहा है, बर्न, बाकी सब इंडिया का नाम है। बस, तो फिर ये आंसर हो गया, इतना सोचना क्या है? पढ़ तो चारों ऑप्शन तुम रहे होगे, है ना? वो एग्जाम में पढ़ना स्पीड बढ़ाने के लिए, और जवाब टक 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 देना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? नीदरलैंड। अब पता ही चल गया, 2 हिंदू है, जो इंडिया का है, ऊपर वाला आ ही चुका है, बचा हुआ। नीदरलैंड की राजधानी है बी एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम रट लेना इसको, ठीक है? ऑप्शन जरूरी नहीं, जो मैं अब दिखा रहा हूँ वही होगा। ये तो मैंने एक तरीका है कि आपको बताने के लिए, ऑप्शन दिखाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं।